तो दोस्तों आज है 29 अक्टूबर 2023। कल 30 अक्टूबर मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे हमने देखा बाजार पे भारी भरकम गिरावट देखने को मिला, बट एट द एंड फ्राइडे के दिन निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 19,000 की फिर से ऊपर आके 19,047 पॉइंट पे ऑलमोस्ट 1.01% तेजी के साथ। तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के बारे में जो कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर बेस करके आपको क्या लगता है कि अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे क्या फिर से बाजार में गिरावट होगा या बाजार में रिकवरी होगा फ्राइडे की तरह? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलिए, इजराइल और हमास के बीच में वॉर, वो तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट उसको छोड़ के ऐसे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है जो कि मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहला अगर हम बात करें ऑब्वियसली कॉर्पोरेट अर्निंग, जो कि लास्ट 3 ट्रेडिंग वीक से हमने देखने को मिला बहुत सारे बड़े छोटे कंपनीज का अर्निंग रिलीज हो रहा है क्वार्टर 2 का। ऐसे में दोस्तों निफ्टी 50 की अंदर मौजूद बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनीज की रिजल्ट आउट होगा आपके अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे कि लार्सन एंड टुब्रो हो गया एलटी, जैसे कि टाटा मोटर्स हो गया, भारती एयरटेल हो गया, टाटा स्टील हो गया, सन फार्मास्यूटिकल्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, टाइटन हो गया, यूपीएल हो गया, टाटा कंज्यूमर हो गया, अदानी एंटरप्राइज, ब्रिटानिया इंडस्ट्री। तो ये जो लगभग 17% वेटेज कैरी करते हैं निफ्टी की, ये सारे जो टॉप कंपनीज है निफ्टी का, इसका दोस्तों अर्निंग आउट होगा आपके अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। उसको छोड़ के और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, मिड साइज कंपनी या मीडियोकर टाइप की कंपनी, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गया, डाबर इंडिया हो गया, अदानी पावर से लेके यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये सारे जो अच्छे अच्छे कंपनीज है, इसका भी दोस्तों अर्निंग आउट होगा अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे। तो इसको बस जानकारी मैं आपको अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे जैसे ही आउट हो जाएगा दे दूंगा, और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा वह है एफओएमसी मीटिंग। और इस बार इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पहले लास्ट टाइम जब एफओएमसी यहाँ पे मिनट्स हुआ था ना, उसमें हमने देखा था जेरोम पॉल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया था कि इस साल खत्म होने से पहले जो 2 बार एफओएमसी मीटिंग होगा, एक बार होगा दोस्तों आपको 1 नवंबर के दिन जिसका आउटकम निकलेगा, मतलब 31 अक्टूबर से मीटिंग शुरुआत होगा, और 1 नवंबर के दिन इसका आउटकम निकलेगा। तो ये एक बार होगा, और दूसरी बार होगा आपका दिसंबर की 3rd वीक पे। ठीक है, तो ये 2 मीटिंग के में कोई भी एक मीटिंग में दोस्तों एक मिनिमम रेपो रेट हाइक होने का चांस है। वो ये मीटिंग में भी हो सकता है, नेक्स्ट मीटिंग में भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट आने के बाद हमने देखा उस टाइम पे मार्केट के अंदर काफ़ी गिरावट भी हुआ था। ज़्यादा पुराने बात नहीं, आज से लगभग 1-1.5 हफ्ते पहले कई बार से जब एफएमसी मिनट्स में हमने देखा था पॉयल साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था। अब बात यह है कि ज़्यादातर एक्सपर्ट का मानना यह है कि इस बार जो आउटकम निकलेगा, मतलब 1 नवंबर के दिन, उसमें अनचेंज रहने का चांस ही सबसे ज़्यादा है। मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट है यूएस की सेंट्रल बैंक का, उसको दोस्तों अनचेंज रखेगा। हो सकता है, देखिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन भी किया, देखिए, बट द पॉयल कमेंट्री अबाउट द लाइकली लास्ट रेट हाइक बाय ईयर एंड। जो अभी मैं आपको क्या बोला कि टोटल 2 बार होगा, एक बार नवंबर की 1 मतलब 1 नवंबर, और दूसरे बार होगा आपका दिसंबर की 3rd वीक पे। तो इस बार अगर अनचेंज रखा तो आपको नेक्स्ट जो एफएमसी मीटिंग दिसंबर की 3rd वीक पे होगा, उसमें दोस्तों आपको समझ ली कि 80% चांस है हाइक होने का रेपो रेट। ठीक है, तो जिस वजह से मार्केट भी थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउटफुल है। अब इसके ऊपर ये बात भी सही है क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट, सीपीआई इन्फ्लेशन रेट, वो कम होने की जगह थोड़ा थोड़ा एलिवेट होने लगा। और हमने देखा यूएस की जो सेंट्रल बैंक, फेडरल रिजर्व की यहाँ पे जो मतलब टारगेट आया था 2% के नीचे लाना, उससे तो काफ़ी ऊपर ही है। रिसेंट टाइम में हमने देखा जो डेटा आउट हुआ था 3.7% के आसपास। और उसके साथ साथ आप ये भी जुड़ लीजिए कि यूएस के अंदर लगातार जो बॉन्ड डील है वो आज की डेट में बढ़ते बढ़ते 16% हाईएस्ट पीक पे पहुंच चुका है। मतलब इस लेवल पे जो यूएस का 10 साल की बॉन्ड डील आया था आज से लगभग 16 साल पहले, याद करके 2008 जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके पहले 2007 की जुलाई महीने पे, तो कहीं ना कहीं देखा जाए इतने हाइक पे पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हो कि इवेंट होगा, ये भी मार्केट को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। और ऑब्वियसली ये सारी चीज़ हमें देखने को मिला क्योंकि हाल ही में शुरू हुआ इजराइल और हमास वॉर के बीच में, और ये जंग दोस्तों आज की डेट पे एक नया रूप ले लिया है जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। जिस वजह से ये कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट के लिए काफ़ी खतरा है। अब देखिए, इस टाइप की जब सिचुएशन क्रिएट होता है बाजार पे, जैसे जैसे कमोडिटी मार्केट में इंक्रीज़ होना, क्रूड ऑयल की बात करें, गोल्ड प्राइस की बात करें, उसके साथ साथ लगातार हमने देखा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है एफआईएस द्वारा, जो कि लास्ट ट्रेडिंग वीक पे भी काफ़ी अच्छा सेल किया एफआईएस ने। इवन पूरा का पूरा जो अक्टूबर महीना अगर हम देखा जाए उसमें भी दोस्तों काफ़ी हद तक सेलिंग हमें देखने को मिला एफआईएस द्वारा। बट हाँ, इसको काउंटर करते हुए हमने ये भी देखा कि डीआईएस ने कुछ परसेंट या मतलब कुछ अमाउंट का शेयर परचेज भी किया। जैसे कि आप देख सकते हो डीआईएस ने टोटल 11,550 करोड़ का यहाँ पे बाई किया, और एफआईएस की बात करें लगभग 13,000 करोड़ के ऊपर यहाँ पे सेल भी किया इंडियन मार्केट के अंदर अक्टूबर के महीने पे। तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल सकता है आगे भी, जब तक ना ये जो ग्लोबल इशूज़ आज की डेट में चल रहा है ये एकदम से खत्म हो जाए। बाकी बात करें, देखिए
1 नवंबर के दिन आपकी ऑटो सेल्स का डेटा आउट होगा। तो ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बड़े कंपनीज है जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा, बजाज ऑटो, इस टाइप की शेयर में भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीच हो सकता है। बाकी बात करें देखिए कुछ ऐसे जो कि डोमेस्टिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा यहाँ पे आउट होगा, जैसे कि आपके फेशियल डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट डेटा आउट होगा आपके 31 अक्टूबर के दिन। उसके बाद देखिए एसपी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आउट होगा आपके जो कि अक्टूबर महीने का, वो 1 नवंबर के दिन आउट होगा। तो ये सारे तो इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, मार्केट के लिए काफ़ी ट्रिगर हो सकता है। अब बात यह है, भले ही दोस्तों यहाँ पे फ्राइडे के दिन मतलब शुक्रवार इंडियन मार्केट में तेज़ी था 1% के आसपास, एट द सेम टाइम रात में जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, डॉ जोन्स की बात करें एकदम फ्लैट पे ओपन होने के बावजूद भी क्लोजिंग दिया था 1.12% गिरावट के साथ। और रीज़न दोस्तों बड़ी सिंपल है, ऑलरेडी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे इंडियन मार्केट में, और इस बारे में आपको इसके पहले भी कहा था कि इंडियन मार्केट में जो फ्राइडे के दिन एक्चुअल में तेज़ी देखने को मिला ना, ये एक्चुअली तेज़ी नहीं है, ये इसे बोलते हैं डेट कैन बाउंस। मतलब एकदम से करेक्शन होने के बाद, या बोल सकते हो मार्केट में एकदम से क्रैश होने के बाद बस एक दिन एक हल्का सा उछाल, ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज पे डेट कैट बाउंस या डेट कैट जंप बोलते हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो ग्लोबल इश्यूज़ की वजह से बाजार में गिरावट हुआ था, वो कहीं ना कहीं दोस्तों आज भी एग्जिस्ट करता है। तो जब तक ना दोस्तों ये ग्लोबल इश्यूज़ कंप्लीटली खत्म हो जाए, तब तक दोस्तों मार्केट में अनसर्टेनिटी बने रहेगा ही। जैसे कि आप देख सकते हो लगातार यहाँ पे जो 10 साल की बॉन्ड हिल है उसमें लगातार एलिवेट होना। साथ ही साथ देखिए ब्रेन क्रूड का जो प्राइस है फ्राइडे नाइट को भी देखिए 27 रुपये यहाँ पे क्लोजिंग दिया था, कितने प्राइस पे 2.43% फिर से तेज़ी के साथ। तो यहाँ पे भी आपको तेज़ी देखने को मिला। मतलब कॉमोडिटी मार्केट में जैसे जैसे देखिए इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली बात है कि आपको शेयर मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए गोल्ड प्राइस, आप समझ सकते हो गोल्ड एक कॉमोडिटी है, एक दिन पे देखिए एक दिन 1.69% एलिवेट हुआ। एक महीने पे भाई साहब, एक महीने पे अगर हम लोअर से लेके मतलब टॉप बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें, 9% मूव किया, 9%। इमेजिन कीजिए ये गोल्ड है, ये कोई शेयर नहीं है, ठीक है। मतलब 3 हफ्तों के भीतर देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका बॉटम, यहाँ पे पहुँच गया। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, और जिस वजह से मार्केट हो सकता है कि आगे भी थोड़ा बहुत आपको करेक्शन देखने को मिले, थोड़ा बहुत आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिले। बाकी बात करें गिफ्ट निफ्टी भी कोई बहुत बड़ा तेज़ी के साथ लास्ट डे क्लोजिंग नहीं दिया, लगभग 1980 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दिया। अब बात यह है जो मैं वीडियो के थंबनेल पे भी मेंशन किया कि रिसेशन के ऊपर, तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपर्ट द्वारा स्टेटमेंट आ रहा है लगातार कि ग्लोबल रिसेशन एंड फाइनेंशियल क्राइसिस कुड हिट इफ द इजराइल और हमास वॉर पूल्स इन द यूएस एंड ईरान। और ये बात मैं 100% एग्री करता हूँ। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि देखिए आज की डेट में इजराइल और हमास तो चलो लड़ रहा है अपने गाजा पट्टी के अंदर, बट ये कहने के दोस्तों बियॉन्ड मिडिल ईस्ट भी फैल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस भी लगातार कूद रहा है, ईरान भी पीछे की तरफ से हमने देखा हमास को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे अगर तीसरी कंट्री रशिया अगर ज्वाइन हो गया ना, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बहुत बड़ा ग्लोबल इंपैक्ट जरूर आएगा। और ये जो इंपैक्ट है आपको रिसेशन की तरफ भी धकेल सकता है यूएस जो इकोनॉमी को। अब देखिए यूएस में अगर कुछ भी हो जाता है ना, उसका छोटा मोटा इंपैक्ट तो हर किसी को मालूम है इंडियन मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए लगातार जो खबर निकल के आ रहा है आपके इजराइल की तरफ से, देखिए नेतन्याहू सेज, मतलब जो पीएम है, पीएम सेज द गाजा वॉर हैज़ एंटर्ड अ न्यू स्टेज एंड विल बी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट। क्लियर करते कि उनकी स्टेटमेंट है, ये कोई मतलब समाचार जो वेबसाइट है उनकी स्टेटमेंट नहीं है, नेतन्याहू की स्टेटमेंट है कि लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, और ये एक न्यू स्टेज पे एंट्री ले चुका है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि नेतन्याहू मतलब जो इजरायली फौज है कोशिश कर रहा था कि ग्राउंड से इन्वेशन करने के लिए, और फाइनली दोस्तों सैटरडे के दिन सुबह सुबह हमने देखा ग्राउंड से इन्वेट करना शुरू भी कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो इजरायली आर्मी सेज इंक्रीज्ड ट्रूप मतलब जो आर्मी का नंबर है ट्रूप्स, तो ट्रूप्स नंबर इनसाइड गाजा। तो गाजा में मतलब जो नॉर्थर्न गाजा है, ठीक है, जहाँ पे एक्चुअल में जो हॉस्टेज है, मतलब इजरायली हॉस्टेज को यहाँ पे बंदी बना के रखा है, उसको दोस्तों छुड़वाने के लिए जो इजरायली आर्मी है या ट्रूप्स है वो इंक्रीज़ हो चुका है, लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब जो नंबर्स है लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो जंग है एक नया स्टेज में आ चुका है। तो और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज़ आज भी एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके ऊपर बेस करके मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि आगे भी मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल रहे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स था अभी के लिए, और फाइनल जो अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 की वीडियो में दूंगा। और सबको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और रात की जो 10:30 की वीडियो वो दोस्तों मिस मत करना, क्योंकि कल मंडे के लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। बाकी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।